मुजफ्फरपुर स्वधार गृह कांड में आरोपी ब्रजेश ठाकुर सहित 3 आरोपियों को कोर्ट ने किया बरी। जाने क्या है मामला। बिहार के मुजफ्फरपुर स्वधार गृह कांड में विशेष अनुसूचित जाति जनजाति कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में 3 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस मामले में ब्रजेश ठाकुर, शाइस्ता परवीन उर्फ मधु और कृष्णा प्रमुख आरोपी थे। कोर्ट ने सुनवाई के बाद इन आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया। हालांकि बालिका गृह कांड में ब्रजेश सहित 11 को उम्र कैद की सजा मिली है। इस मामले में कुक से लेकर गेटकीपर तक दोषी हुए थे। आपको बता दें कि स्वधार गृह कांड मामले में कुल 4 आरोपी थे। चौथे आरोपी रामानुज की मौत हो चुकी है। ये मामला उस वक्त सामने आया जब साल 2018 में मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड का खुलासा हुआ था। इसके बाद ब्रजेश ठाकुर की एनजीओ सेवा संकल्प एवं विकास समिति के जरिए चल रहे स्वधार गृह की भी जांच की गई। जांच के लिए बाल संरक्षण यूनिट के तत्कालीन असिस्टेंट डायरेक्टर दिवेश शर्मा और पुलिस की टीम स्वधार गृह पहुंची तो वहां ताला लगा था। यहां रजिस्टर में दर्ज 11 महिलाएं और 4 बच्चे गायब मिले। इन 15 लोगों की तलाशी की गई, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। इसके बाद दिवेश शर्मा ने महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराई। जांच में ब्रजेश ठाकुर, शाइस्ता परवीन, कृष्णा कुमार और रामानुज की संलिप्तता पाई गई। चूंकि गायब सभी महिलाएं और बच्चे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के थे, इसलिए पुलिस ने स्पेशल ST/SC कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। गुरुवार को मुजफ्फरपुर के विशेष अनुसूचित जाति जनजाति कोर्ट में तिहाड़ जेल से ब्रजेश ठाकुर, शाइस्ता परवीन उर्फ मधु और कृष्णा की पेशी कराई गई। सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे और पहले से इस मामले की सुनवाई के लिए गुरुवार की तिथि निर्धारित की गई थी। न्यायाधीश अजय कुमार मल ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। विशेष अनुसूचित जाति जनजाति कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पुलिस द्वारा सही तरीके से जांच नहीं की गई, जिसके कारण आरोपियों को बरी किया गया। अभियोजन पक्ष के लोक अभियोजक मंगल प्रसाद ने भी इस मामले में पुलिस की जांच को दोषी ठहराया। वहीं शाइस्ता परवीन उर्फ मधु के वकील प्रिय रंजन अन्नू ने अदालत के फैसले का स्वागत किया। इस फैसले ने न केवल आरोपी पक्ष को राहत दी, बल्कि इस मामले की जांच को लेकर कई सवाल भी खड़े किए हैं। विशेष कोर्ट के फैसले के बाद आरोपियों को तिहाड़ जेल वापस भेज दिया गया। अब इस मामले में पुलिस द्वारा की गई जांच और आरोपी की स्थिति पर पुनः विचार किया जाएगा। विशेष लोक अभियोजक जयमंगल प्रसाद ने कहा कि केस में जो भी गवाह थे, उन्होंने गवाही पलट दी। पुलिस की ओर से दायर चार्जशीट और गवाह के बयान में अंतर पाया गया। आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिलने के कारण उन्हें बरी कर दिया गया। आरोपियों के वकील अनु कुमार ने बताया कि सभी लोगों को केस से रिहा कर दिया गया है। केस के अभियुक्त पर जो भी आरोप लगाए गए थे, उससे संबंधित सबूत पुलिस की ओर से कोर्ट में पेश नहीं किया गया। जांच के दौरान जो सबूत इकट्ठा किए गए और जो गवाही दी गई, वह पर्याप्त नहीं था। स्वधार गृह कांड पूरी तरह से समाप्त हो गया है। बालिका गृह कांड से स्वधार गृह कांड का कोई कनेक्शन नहीं है। आरोप था कि स्वधार गृह में जो बच्चियां रह रही थी, वो वहां नहीं थी। अपहरण का केस दर्ज हुआ था। क्राइम खबर के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। ये स्वधार गृह वाला मुकदमा चल रहा था ब्रजेश ठाकुर, परवीन, शाइस्ता परवीन और एक और पर। इसमें बहुत दिन तक गवाही चला। साक्ष्य जो है सब पलट गया और पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था, उसने कोई भी सबूत कोर्ट में दाखिल नहीं किया। सब बातों पर ध्यान देते हुए, गवाह साक्ष्यों पर बयान के बातों पर ध्यान देते न्यायालय श्री अजय कुमार मल ने सभी 3 मुलज़िमों को आज मुकदमा से बरी कर दिया है। धन्यवाद। जय भारत। किसको बरी किया गया? बरी किया गया है ब्रजेश ठाकुर को, शाइस्ता परवीन उर्फ मधु एवं कृष्णा को। कितने अभियुक्त थे इसमें? जी, अभियुक्त 4 थे, जिसमें से 1 मर चुके थे। इसे 3 को जो है से रिहा किया गया। जी, रामानुज नाम था उनका। शाही मामला 2018 का है। स्वधार गृह में जो बच्चियां थी वो नहीं पाई गई वहाँ पर जांच के क्रम में, तो एक मुकदमा हुआ। मुकदमा का ट्रायल चला। करीब 6 साल मधु जेल में थी, 6 साल रही है। उसके बाद साक्ष्य नहीं आ पाया वैसा,
जिससे सजा हो सके, तो माननीय न्यायालय ने सबको आज रिहा कर दिया। क्या आरोप था? आरोप था कि जो बच्चियां उसमें थी वो वहाँ नहीं पाई गई, उनका अपहरण कर लिया गया शादी के नियत से और दूसरे नियत से। कुछ बच्चियां उसमें अनुसूचित जाति की थी, लेकिन कोई बच्ची नहीं आई गवाही में, ना कोई उनका ट्रेस हुआ। तो सारा जो भी साक्ष्य लाया गया प्रोसिक्यूशन के द्वारा वो पर्याप्त नहीं था, ये रिहा किया गया सारे एक्यूज को। आरोप में कौन कौन से सेक्शन लगे हुए हैं? आरोप में बहुत सारा सेक्शन था, 188 था, 363, 366A, 409, 420 और SC/ST एक्ट का भी था। बहुत सारे सेक्शंस लगे थे।